तो कहा चले जाओ लोभ के बाप का पता करके फिर आना घर में, तब मैं तुम्हें घर में प्रवेश दूंगा। बेटा चला गया। बहुत प्राचीन काल की ये बात है। एक नगर के बाहर कुएं पर बैठा था, शाम हो गई थी, भोजन करने को भी नहीं मिला। तब तक एक महिला आई, बहुत सुंदर महिला। उसने पूछा पंडित जी क्यों बैठे हो? कहा पिता ने घर से लोभ के बाप का पता करने के लिए भेजा है। मैंने कई लोगों से पूछा, पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं लोभ के बाप का नाम क्या है। कहा मैं बताती हूँ, मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम कौन हो? कहा मैं इस नगर की वैश्या हूँ। तो कहा मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने तुम्हें ये छू भी लिया तो मुझे जनेऊ बदलना पड़ेगा, संध्या बंदन करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा। उसने कहा पंडित जी मैं 11 स्वर्ण मुद्रा आपको दूंगी, आप मेरा घर पवित्र चल करके करिए। तो पंडित जी ने सोचा सुबह से भोजन नहीं मिला है, 11 सोने की मुद्रा मिल जाएंगे तो क्या है, जनेऊ बदल लूंगा बाद में, यही तो करूंगा। और पंडित जी उसके यहाँ घर में पहुंच गए। उसने कहा पंडित जी आप मेरे घर में तो आ ही चुके हैं, मेरे घर में भोजन और कर लीजिए। पंडित जी ने कहा अरे राम राम, तेरे घर में भोजन? मैं तेरे घर में आ ही गया हूं, इतनी बहुत बड़ी बात है, अब तेरे घर में पानी तक नहीं पी सकता हूं मैं, भोजन की बात तो अलग है। उसने कहा पंडित जी 100 स्वर्ण मुद्राएं तैयार हैं, आप भोजन करिए, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं, क्या है, थोड़ा गायत्री ज्यादा जप लूंगा मैं। पंडित जी ने कहा ठीक है तुम भोजन बनाओ। भोजन बना और वो थाली सामने लेकर के बैठी। कहा पंडित जी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। उसने कहा तू अपने हाथ से, मेरे हाथ है ना? कहा नहीं मेरे हाथ से खा लीजिए, मैं आपको 200 स्वर्ण मुद्रा और दूंगी। और पंडित जी तैयार हो गए भोजन करने के लिए। कौर उसने निकाल करके खिलाने वाली थी, एक कौर नीचे डाला और एक थप्पड़ पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कहा मारा क्यों? कहा मैंने आपको बताया लोभ के बाप का नाम क्या है, पाप के बाप का नाम क्या है, पाप के बाप का नाम लोभ है। आप ब्राह्मण थे, मैंने बताया भी था कि मैं वैश्या हूं इस नगर की, लेकिन उसके बाद भी आप मेरे घर में आए, आप काशी पढ़ करके आए हो, आप इतने विद्वान हो, उसके बाद भी आप मेरे घर में आए, क्यों आए? लोभ की वजह से। तो पाप का मूल बाप को, पाप का बाप कौन है? लोभ का। पाप का बाप कौन है? लोभ है। तो हम ठगों से बचें, हम चोरों से बचें और हम डकैतों से बचें। ये लोभ डकैत है, ये हमारे धन को जबरदस्ती हरण करके लेकर के चला जाता है। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उस गोकुल में भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं। नंद बाबा को बाबा बाबा कहने लगे हैं भगवान, मैया को मैया कहने लगे हैं, और पूरे आंगन में धूल से धूसरित भगवान रहते हैं। लेकिन धूल में सने हुए कृष्ण भी बहुत प्रिय लगते हैं। आप और हमारे शरीर पर धूल लग जाए तो आप और हमारा शरीर गंदा हो जाता है, लेकिन भगवान के शरीर पर लगी वो धूल भी बहुत शोभा पा रही है। और श्री रहीम जी ने, रसखान जी ने लिखा है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान विलोकत, वाछवी को रस खान विलोकत। वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, हाथ सोले गयो माखन रोटी, हाथ सोले गयो माखन रोटी। सुखदेव जी ने यहाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। पंकांग राग रुचिरा वपुहु, ऐसा लगता है कि भगवान के शरीर पर किसी ने अंगराग लगाया है, यानी
मेकअप जिसको आज के शब्दों में आप लोग कहते हो, भगवान के शरीर पर धूल भी ऐसा लगता है कि किसी ने भगवान के शरीर का मेकअप किया है। सुंदरे किम न सुंदरम। भगवान मां से माखन मिश्री मांगते हैं। ब्रज गोपियां ये चाहती हैं कि कृष्ण क्या कभी हमारे घर में भी आकर के माखन मिश्री खाएंगे। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने मन ही मन संकल्प किया, गोपियों मैं जरूर तुम्हारे उन संकल्पों को पूरा करूंगा और तुम्हारे घरों में आकर के माखन मिश्री में खाऊंगा। और भगवान ने माखन चोरी लीला की है, बड़ी प्यारी मधुर माखन चोरी लीला की है भगवान ने। जिसके घर में भी जाते हैं, बाल बाल संग में है, बंदरों की टोली संग में है, पूरे घर में जितना माखन मिश्री रखा रहता है सब खाते पीते हैं, माट मटके तोड़ देते हैं और इस तरह से उपद्रव करते हुए वापस चले आते हैं। लेकिन किसी भी ब्रज गोपी को वो खराब नहीं लगता, अपने आप को धन्य मानती है कि भगवान आज हमारे घर में आए हैं। किसी के घर में ऊंचे छीके हैं तो भगवान लंबा सा डंडा लेके जाते हैं, टुक उस पर मारते हैं, दूध वहां से बहने लगता है, उसके नीचे भगवान खड़े होकर के दुग्ध पान करते हैं। पीछे से स्त्रीदामा धक्का देता, भैया मुझे भी पीने दे। स्त्रीदामा आता है, फिर मनसुख आता है और इस तरह से ये पूरा उपद्रव चलता है उस गोकुल में भगवान के माखन चोरी का। भगवान को मक्खन प्रिय है। और कौन सा मक्खन? ये दूध दही का मक्खन तो भगवान को प्रिय है ही है। उसके अलावा हमारा हृदय जब मक्खन बनता है, इस हृदय को भी भगवान बहुत पसंद करते हैं। हम अपने हृदय को मक्खन जिस दिन बनाएंगे उस दिन भगवान हमारे घर में भी आएंगे। आप लोग चाहते हो कि आपके घर में भगवान आए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। टीवी में बैठे लोग जो देख रहे हैं, ये तो हाँ ना, इनकी ना हाँ ना तो मुझ तक आएगी नहीं, आपकी तो हाँ ना आएगी ना। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सबसे जोर से बोला है उनके घर में सबसे पहले भगवान आएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मक्खन के लिए क्या चाहिए होता है? दूध चाहिए होता है। दूध गाय से मिलता है। सबसे पहले गाय देखें आप, गाय ढूंढें, गाय कहाँ है? हमारे ये शास्त्र गाय है। शास्त्र क्या है? गाय। और इनसे हमें दूध मिलता है, भक्ति का दूध मिलता है। गाय को एक ग्वाला दूहता है और फिर दूध मिलता है। यहाँ व्यासासन पर बैठने वाला व्यक्ति ग्वाला है और वो फिर भक्ति का दूध दू करके आपको देता है। वो दूध ठीक बना रहे, इसके लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके बर्तन में छेद नहीं होना चाहिए और दूसरा बर्तन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हमारा वो भक्ति का दूध खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जिस बर्तन में उसको रखते हैं उसमें कामना की गंदगी लगी रहती है। लगी रहती कि नहीं लगी रहती है? हमारा भगवान का भजन किसी न किसी कामना को लेकर के होता है कि भगवान ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये भक्ति नहीं है, ये उपासना है। भक्ति तो जब हम मांग से परे हो जाते हैं फिर वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। ये तो केवल उपासना है। आप पूजा पाठ करते हो, उसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति पूजा पाठ के ऊपर का नाम चीज है। पूजा पाठ से आप कुछ मांगते हो, उसका नाम पूजा पाठ है। और भक्ति जब आप कोई मांग नहीं रखते हो, वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। और पूजा पाठ से भगवान नहीं आते हैं, पूजा पाठ से आपकी कामना पूरी होती है, भक्ति से भगवान आते हैं। मैंने कहा ना, आपके घर में भगवान आएंगे तो पूजा पाठ से भगवान आपके घर में नहीं आएंगे। भगवान किससे आपके घर में आएंगे? भक्ति से भगवान आपके घर में आएंगे। तो कामना की गंदगी नहीं होनी चाहिए और छिद्र नहीं होना चाहिए। कई तरह के छिद्र कई तरह के छेद हमारे जीवन में होते हैं। कुसंग का छिद्र, खान पान का छिद्र, खान पान का कुसंग, वस्त्रों का कुसंग, वाणी बोली का कुसंग, विचारों का कुसंग। ये कई कुसंग हमारे जीवन में है। आप यहाँ पर बैठे हो, अब यहाँ पर बैठे तो बहुत से लोगों के मुंह में गुटखा रखा हुआ है। कम से कम जब आप सत्संग में बैठो, पूजा पाठ में बैठो, तब तो कम से कम आपके मुख में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? गुटखा। गुटखा नहीं होना चाहिए, तंबाकू नहीं होनी चाहिए, खान पान का कुसंग। और सबसे बड़ी बात है, हम भगवान के साम्राज्य में जाना चाहें, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहें, तो सबसे बड़ा मांसाहार है। व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना चाहिए।
मांसाहार से आप जितना बच सको उतने बचने का प्रयास करो। मदिरापान और मांसाहार ये दो सबसे बड़े दुर्गुण हैं जो आपको पतन की ओर लेकर के जाते हैं, जो आपको भगवान के सम्मुख भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं देंगे। वो हैं मांसाहार और मदिरापान, दो चीजें। भगवान ने हमको मांसाहार के लिए नहीं बनाया, इस प्रकृति ने हमको मांसाहार के लिए नहीं बनाया है। हमारी शरीर की रचना जो है वो मांसाहार के लिए नहीं है। हमारा पाचन तंत्र वो मांसाहार को पचाने के लिए नहीं है। पशुओं का, जो पशु मांस खाते हैं, उनका वो शरीर, उनके वह पाचन तंत्र वो मांस पकाने के लिए बना है। उनके दांत मांस खाने के लिए बने हैं, हमारे दांत मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। तो मांसाहार और मद्यपान, मदिरा, शराब, इन दो से हम बचें। मुख्य रूप से इन दो कुसंगों से बच करके फिर भगवान को विचारों से हम बचें, कुसंग से हम बचें। हमारे भक्ति में मार्ग में बाधा कुसंग भी है। बुरे लोगों का संग ना हो हमारे साथ में, हमारा खान पान बुरा ना हो, हमारे विचार बुरे ना हो। और जब ये सब नहीं होगा तो आपका दूध फिर वो विशुद्ध हो जाएगा। और फिर उस दूध को गर्म भी करना पड़ता है। एक आपके अंदर एक ललक पैदा होगी परमात्मा को प्राप्त करने की, विरह की अग्नि। आप जब पूजा पाठ से ऊपर उठोगे, भक्ति में जाओगे, जब कोई कामना नहीं रखोगे, तो करते करते एक दिन आपको भगवान से मिलने की विरह पैदा आपके अंदर होगी। भगवान से मिलने की विरह, एक ललक आपके अंदर पैदा होगी और उस ललक की अग्नि में आपका वो दूध गर्म होगा। और जब आपके अंदर ललक जगेगी तो फिर आप समता में उसको ठंडा करोगे। गर्म करने के बाद दूध को ठंडा भी करना पड़ता है। फिर आपके लिए कोई भी पराया नहीं होगा। भगवत भक्त के लिए कोई भी पराया नहीं होता है। जब तक हम भगवान के भक्त नहीं, तब तक ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं। लेकिन जो भगवत भक्त होता है उसके लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, उसके सब अपने होते हैं। यहां तो अभी हमारी ये स्थिति है कि पड़ोस में रहने वाला आदमी भी हमारा अपना नहीं है। पड़ोस से भी हमारी थोड़ी ठीक ठाक नहीं चलती है। बाहर की बात तो और अलग है, पड़ोस में रहने वाले से भी हमारा ठीक ठाक नहीं चलता है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। और उसके बाद उस दूध में जामन डालना पड़ता है। जामन ही डालना पड़ता है ना, क्या कहते हैं आप लोग, क्या जामन ही ना? जामन। गाय आपको चाहिए, दूध आपको चाहिए, शुद्ध पात्र चाहिए आपको। दूध आपने गर्म कर लिया, फिर ठंडा कर लिया, फिर आप उसमें जामन डालोगे। ये जामन क्या है? गुरु कृपा है। जरूर किसी गुरु के चरणों में आपको बैठना ही पड़ेगा। जब तक गुरु कृपा में आप नहीं बैठोगे, तब तक आप परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। गुरु बिन भावनी दे तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम। भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ ने ये बात कही है। जो हरि के पास हमेशा रहते हैं गरुड़ जी, उनकी ये बात है। उन्होंने कहा है बिना गुरु के असंभव है सब कुछ। गुरु की शरणागति जरूर आपके जीवन में होनी चाहिए। वो गुरु मंत्र आपको मिलता है तो आपके जीवन में फिर स्थायित्व आता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हमारे एकमात्र भगवान है, ये आपके अंदर फिर भाव पैदा होता। कब? जब आप गुरु के बन जाते हो। जामन डालने के बाद दूध क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? दूध दही बन जाता है। दही बनने का मतलब अब स्थिरता आ जाती है। दूध चंचल होता है, दही स्थिर होता है। आपके जीवन में भी स्थिरता आ जाती है। और फिर मथना होता है उसका, विचारों की मथानी उसमें डालो, प्रेम का उसमें जल डालो। और उसके बाद दो चीजें निकलेंगी, एक छाछ निकलेगी, एक मक्खन निकलेगा। छाछ क्या है? ये संसार है। आप जब साधना पथ पर चलते हो ना, जब सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हो, भगवान से बिल्कुल मिलने वाले होते हो, तो उस समय फिर ये छाछ आती है, सिद्धियां आती है। जो अच्छे महापुरुष होते हैं वो छाछ को छोड़ देते हैं और मक्खन को
ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास मक्खन होगा तो माखन चोर हमारे पास आएगा ही आएगा। तो बस आप लोग भी यही करो। क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको गाय चाहिए। गाय का मतलब शास्त्र। मैंने कल भी कहा था, आपके घर में नित्य प्रति शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शास्त्र चर्चा। यहां से आप सुन के जा रहे हो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ तो बोल दो। यहां सुन के जा रहे हो तो इतना जरूर करना, आपके घर में नित्य प्रति शास्त्र चर्चा हो। फिर देखना एक न एक दिन वो आएगा, भगवान आपके घर में अपना आएंगे ही आएंगे। और जब भगवान आएंगे तो फिर आप भगवान के बन जाएंगे।